तो आप सभी साथी का बहुत बहुत एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। प्रश्न उत्तर वाला सेशन रहेगा। और मैं न्यूट्रीचार्ज इजीली बेच देता हूँ सर, लेकिन एफएमसीजी करने बेचने में बहुत दिक्कत आ रही है सर, क्या करूँ सर इसके लिए? आमिर जवाब भी दे दो ना। यस सर। सर आप जब न्यूट्रीचार्ज को बहुत अच्छा सेल कर रहे हैं तो एफएमसीजी को तो सेल करने में सर आपको बहुत ज्यादा स्किल की भी जरूरत नहीं है सर, बस आप कैसे सेल करते हैं। जो 31 आदतें हैं ना सर, आप चेक करिए उन आदतों में कोई मिस हो रहा होगा सर, इसीलिए वो एफएमसीजी के प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे सर। आप चेक करिए सर कि आपके पास प्रॉपर बैग है या नहीं है। आप वेशभूषा में, क्योंकि आप न्यूट्रीचार्ज सेल कर रहे हैं तो आपके पास बैग वगैरह भी होगा, तो इसको आप सभी है मेरे पास। जी जी। इसका कोई एक कारण नहीं हो सकता सर। आप जो है ना, आप चेक करें कि क्यों नहीं हो पा रहा। आप एक बार एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स लेकर निकलें और वहां से एक्सपीरियंस लेकर आए सर आप। यस सर, ठीक, थैंक यू सर। रामकिशन यादव सर। सर प्रॉब्लम है एक ये है हमारे सामने सर, जैसे टीम की तो बहुत मतलब टीम के साथ काम तो कर ले रहे हैं, टीम के पे जो है सेलिंग भी कर देते हैं, लेकिन अपने पर्सनल आईडी पे बहुत कम हो पा रहा है। कोशिश तो करते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, इसमें हम क्या करें? सर इसका सर ने हमें तरीका बताया था कि हमें सर मैनेजमेंट सीखना है। एक तो टीम का हम करवा दे रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है सर। और खुद की सेलिंग तो हम स्मार्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, इसमें परिवार का सहयोग ले सकते हैं हम। एक कुछ समय सर, 1 से 2 घंटा समय हम अपनी पर्सनल सेलिंग के लिए निकालना पड़ेगा सर। सर यही नहीं हो पा रहा है सर, बड़ी दिक्कत यही हो रही है। और सर एक से एक समस्या ये है सर, परिवार में सर नहीं सपोर्ट मिल रहा है। कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। सर आप जो है ना एक अच्छा रिजल्ट अपने को, अपने परिवार को दिखाएं, खुद एक रोल मॉडल बने। अवधेश पाल सर। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे सर मैं जाता हूँ फील्ड पे, लोगों से बात करता हूँ, न्यूट्रिशन सर वो समझ भी जाते हैं और लेने के लिए तैयार भी होते हैं, लेकिन बाद में बोलते हैं कि मेरे पास सर पैसा नहीं है तो आज मैं नहीं लूंगा। तो सर इसके लिए मैं क्या करूँ कि लोग पैसा का बहाना मार देते हैं? सर देखिए, एएनसीसी कोर्स में हमें एक बहुत अच्छी चीज सिखाई गई है। आपने एएनसीसी कोर्स किया है क्या सर? सर हम हमारे साथी ने ज्वाइन कर लिया है सर, हम भी ज्वाइन कर लेंगे 2 साल में। हाँ तो आप सर करें सर। उसमें इसका बहुत खूबसूरत आंसर है कि हमें वैसे लोगों के पास जाना है जिनकी की इनकम इतनी हो कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर पाए ना। ये हमें सस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी कि हम जिनके पास जा रहे हैं उनके पास एबिलिटी है कि नहीं हमारा प्रोडक्ट वो परचेज करने की। विप्लव महतो सर आप आए। सर मेरा क्वेश्चन है सर, प्रभावशाली बातों का इस्तेमाल। तो सर ये जो दम बात है तो कैसे करें? प्रभावशाली बात मतलब कौन सा बात? मैंने ये थर्ड पॉइंट जो है ना, प्रभावशाली बातों का इस्तेमाल, तो कैसे प्रभावशाली बात, ये सर जानना है एक क्वेश्चन। और सर हाँ बोलिए। और दूसरा सर है जे जोन प्रोडक्ट हम लोग देता है प्रोडक्ट को, तो जो मीटिंग हो रहा है हर महीना 100 मीटिंग हो रहा है ना मेरा ग्रुप में, तो लीडर का वो आदमी को कि मीटिंग में हम इन्वाइट कर सकते हैं जिसको प्रोडक्ट हम खिला रहा है, कोई बिजनेस की बात नहीं किया, प्रोडक्ट दे रहा है, तो उसको मीटिंग के इन्वाइट कर सकता है? ये सर के क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर सर ये है कि आप सुबह वाले सेशन में आदतों के अभ्यास में उनको आप इन्वाइट कर लें, और शाम के अभ्यास में तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग की बात करते हैं ना सर। तो जिनको आप प्रोडक्ट खिला रहे हैं उनको सेलिंग से तो कोई मतलब है नहीं सर। मीटिंग जो हो रहा है ना, मेरा जो इलाका है आपको वेस्ट बंगाल, वो जो मेरा ग्रुप का जो मीटिंग हो रहा है टेक्निकल का, रूबी का जो मीटिंग हो रहा है, उसी के उसको की इन्वाइट कर सकता है जो प्रोडक्ट खिला रहा है हम? हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। सेमिनार की बात कर रहे हैं ना आप, सेमिनार में बिल्कुल आप इनवाइट कर सकते हैं। नहीं, ग्राहक सेमिनार में इनवाइट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा सर, वही बात बोल रहे हैं हम। ग्राहक जो है, हाँ सर, ग्राहक जो प्रोडक्ट दे रहा है उसको क्यों मीटिंग में इनवाइट करने से क्या होगा? वो और कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा सर, ये तो कंफ्यूजन में रहा तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। और सर प्रभावशाली बातों को जो इस्तेमाल हो कैसा है सर? प्रभावशाली बातें मतलब पंच लाइन, मतलब किसी लाइन को प्रभावशाली तरीके से बोलना। कि सपोज अपन बोलते हैं न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट के बारे में बोलना है सपोज अपने को, तो एक कोई ऐसी पंच लाइन बोले कि प्रोटीन जो है शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उसके बिना शरीर कुछ भी काम का नहीं है। ऐसा एक कोई भी लाइन जो होती है ना, प्रभावशाली लाइन, एक ही लाइन में है, उसको प्रभावशाली वाक्य बोलते हैं। थोड़ा सा हर प्रोडक्ट में होता है, कुछ न कुछ बना के रखिए। नहीं पंच लाइन्स जो अपन बोलते हैं, जैसे फिल्मों में नहीं आती कुछ ऐसे, फिल्मों की कुछ लाइनें होती है जिनको समझ गए सर। सेलिंग में भी पंच लाइन। ठीक है सर। यस सर, थैंक यू सर विप्लव सर। आगे चलते हैं हम लोग। स्टार गोल्ड शिवधनी पटेल सर आप आए सर। यस सर। सुगंधा कुमारी मैम आप आए, आप अपना प्रश्न पूछें। जी नमस्कार सर। मेरा प्रश्न यही है कि संकोच और डर को त्यागना। जब हम कहीं जाते हैं ना तो 10 आदमी के बीच में हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, हमारा माने शरीर है ना तो थर कांपने लगता है, डर अंदर से बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं लेकिन हम किसी को बता नहीं इसके बारे में। यही डर दूर करना है सर। कितने लोगों में नहीं लगता है डर? सर यूट्यूब पर हम एक ही तरीके से देख रहे हैं, लेकिन जूम पाने में भी डर भी मेरा शरीर कांप रहा है सर बोलने में। बताने में कितने लोगों को बताने में नहीं लगता है? 10 लोगों में लगता है। 2 लोगों को बताना हो तो? नहीं सर, किसी के सामने हम बोल ही नहीं पाते हैं। किसी के सामने भी नहीं बोल पाते हैं तो अपने जो बिल्कुल फ्रेंड है तो उनके सामने बोलना शुरू करो, थोड़ा फ्रेंड के भी साथ सर मोबाइल से बात करते हैं तो बोल देते हैं सब कुछ, लेकिन सामने में नहीं बोल पाते हैं।
हाँ, तो अभी आप बोल रही है ना, जैसे ही थोड़ा शुरू करो, थोड़ा यहाँ भी आप 750 लोगों के सामने बोल रही है मैम। थोड़ा शुरू करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा शुरू करें, घबराए नहीं आप। एक साथ ज्यादा लोगों के नहीं, पर कोई एक के पास, दो के पास थोड़ा सा बात करो। सर बोल तो रहे हैं, लेकिन अभी भी मेरा शरीर दर्द कांप रहा है। कोई कांप तो कोई बात नहीं है, थोड़े दिन कांपेगा, फिर बंद हो जाएगा। मेरा भी कांपता था पहले बहुत, इसलिए कह रहा हूँ। आप बोलते रहो, घबराओ मत। यस सर, बिल्कुल। थोड़े दिन होगा, फिर नहीं होगा ना, पर रुक जाएंगे तो फिर ज्यादा हो गया। अगर अपन रोक देंगे ना अपने आप पे, तो फिर कांपना बंद नहीं होगा। यस, प्रैक्टिस करो खूब, घबराओ मत। सर मैं सेलिंग करने के लिए जब जाता हूँ तो बहुत लोग मतलब कि ये बात कहते हैं कि मतलब कि देखिए देखो हमको समझाने के लिए आया। उसको सर इस बात से उसको कैसे जवाब दें, किस टाइप से जवाब दें ताकि अगले को मतलब कि लगे कि जो नहीं ये हमको कुछ अच्छा चीज बताने आया है, ये हमको ऐसा नहीं कि समझाने नहीं आया। प्रभावशाली वाक्यों का उपयोग करना है ना, पंच लाइन्स। जैसे अपने एक प्रोडक्ट की लो एक बार, और एक प्रोडक्ट के पीछे पड़ के थोड़ा सा अपना एक्सपेरिमेंट करो। मान लो आपको जो भी अच्छा लगता हो ना, जिसमें आपका विश्वास बहुत ज्यादा हो। मान लो मेरा चाय में विश्वास है, तो मैं केवल चाय बेचता हूँ, और जो भी बोले उसको बोलूंगा कि एक बार आप ये पी के देखो, आप दूसरी चाय पीना भूल जाओगे। इतनी जबरदस्त। जी जी, जैसे सर मेरा हेल्थ गार्ड में सबसे ज्यादा विश्वास है सर। हाँ, तो उसमें थोड़ा पंच लाइन का इस्तेमाल करो ना। जी जी सर। ज्यादा बोलते हैं ना, तो सामने वाले समझते हैं कि हमको समझा रहे हैं। केवल एक पंच लाइन बोलनी है, फिर अगली बार में कुछ और बात बतानी है फॉलो अप के टाइम। एक ही बार में पूरी रामलीला नहीं बतानी होती है। कस्टमर इतनी थोड़ी सुनता है, कस्टमर थोड़ा ही सुनता है। न्यूट्रिशन की बात अलग है, उसमें थोड़ा ज्यादा सुन लेगा, लेकिन हेल्थ गार्ड ऑयल में कौन इतना सुनेगा। तो अपने को केवल एक लाइन बोलना है कि ये तेल नहीं अमृत है। बोला इसमें जो ओरिजिनल नमक है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो गजब का चीज होता है। बोले गूगल पे भी आप देख सकते हैं। तो सामने वाले को ज्यादा नहीं बोल के और पंच लाइनों का इस्तेमाल करो, प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। हमारा प्रभाव जब वीक होता है ना, हमारा प्रभाव वीक होता है, तो सामने वाले अपने ऊपर हावी हो जाते हैं। हम अगर इतना प्रभावशाली तरीके से बोलेंगे तो सामने वाले नहीं बोल पाएंगे ऐसी बात कोई। कुंजन मैम। लोगों के पास तो जाती हूँ सर, लेकिन उससे मेल जोल कैसे बढ़ाऊं सर? मेल जोल बढ़ाने में क्या दिक्कत है? ऐसे इधर उधर की थोड़ी बहुत बातचीत की, फिर कभी मिले, कभी मेल जोल हो जाता है। मेल जोल थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ी सी इधर उधर की जो बातें करते हैं ना दोस्तों से, मेल जोल बढ़ जाएगा जी। आपके घर में क्या सामान यूज होता है, आपकी सेहत कैसे है, आपके परिवार में कौन कौन है, फिर उनकी थोड़ी सी कोई हेल्प वाली बात करेंगे कि चलो आपके परिवार में बीपी की प्रॉब्लम है, तो इस तरह से मैं हेल्प कर सकती हूँ आपकी। तो सामने वाले का कोई भी अपन ऐसा काम करेंगे तो मिलजुल बढ़ जाएगा। बहुत सारे तरीके होते हैं, एक तरीका नहीं होता है मिलजुल बढ़ाने का। ऐसा मिलजुल में ये नहीं होना चाहिए कि उनको लगे कि इनकी कोई गरज है जो हमारे से रिलेशन बनाना चाहे। ऐसा नहीं लगना चाहिए उनको, ऐसा लगना चाहिए कि हमारी हेल्प करना चाहते हैं वास्तव में। ये जरूर ध्यान रखना है। राजीव रंजन सर, आप। सर मेरा ये प्रश्न था कि सर यदि मैं सर जॉब करने वाला हूँ, माने कि जॉब करता हूँ 8 से 4 और घर में 4:45 बजे मैं घर आता हूँ, तो सर जैसे कि शाम हो जाता है सर, 5:30 बज जाता है, तो सर क्या उस समय सेलिंग करना, बाहर में निकलना सही है कि नहीं सर? क्योंकि यदि मैं किसी के पास जाऊंगा तो सर वो कहीं मुझे सवाल पूछ के सर मुझे डिमोरलाइज तो नहीं कर सकता है ना? नहीं, ऐसी क्या बात है, क्यों कर सकता है? 5:30 बजे के बाद सर, मतलब कि जाता अंधेरा सर हो जाता है, तो किसी से ऑर्डर सर हम लोग ले सकते हैं ना उस समय? कोई तो दिक्कत नहीं है? बिल्कुल ले सकते हैं, है ना सर? ऐसा तो कोई सर बहुत लोग सवाल पूछने लगते हैं आपका घर कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो सर ऐसा सवाल का सर क्या जवाब देंगे? घर जहाँ है वही है, घर में क्या जवाब क्या देना, जगह घर है यही बताना, क्या दिक्कत है? तो सर ये सब तो स्पष्ट मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। इसमें भी सर जो है ना, इसमें भी सर वो जो है ना, वेशभूषा का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है कि आप कैसे जाते हैं। लोग वो वेशभूषा से भी सवाल ज्यादा पूछने लग जाते हैं। नहीं तो अगर हम वो 31 आदतों के साथ जाएंगे तो फिर ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। ओके सर, ओके, ठीक, थैंक यू सर। 31 आदतों को चेक करो कि अपना कहीं कोई उसमें कमी लग रही है तो उसको पूरा करो, तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। ब्रिजेश पाल के नाम से मैम है, आप अनम्यूट करें। सर मेरा सवाल ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेल कैसे करूं? 31 आदतें हैं ना, उनका अभ्यास करो सारी का। हर आदत उपयोगी है, वो काम की आदतें सारी की सारी। अमृतलाल मीना सर, आप आए। ग्राहकों के मदद का भाव रखना है, तो मदद का भाव रख करके हम जाते हैं, तो हम ऐसा क्या करें और किस तरह से करें तो अगला आदमी ये महसूस करेगा वास्तव ये मेरे मदद के हिसाब से ही आया है। तो क्या करें सर, ये थोड़ा सा भीतर अगर भाव होगा तो कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अपने भीतर अगर भाव होगा ना तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही वो भाव ही करवाता रहता है सब कुछ। अच्छा। यार मेरे से इसने प्रोडक्ट लिया
इसका उपयोग सही होना चाहिए इसके घर में, वो भाव बना रहेगा ना, तो वो सब कुछ करवाएगा। मान लो आपने किसी को हेल्थ गार्ड ऑयल दिया है, तो आपको थोड़ा मन में बना रहेगा कि अगला आदमी सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो भाव अपने आप करवाता है। इसीलिए अपन मदद का भाव बोलते हैं, मदद नहीं बोलते। ठीक है, थैंक यू। और जब मदद का भाव होगा तो सामने वालों को अपने आप समझ में आ जाता है। क्या होता है कि जैसे आप किसी को भी प्रोडक्ट देंगे, अगर मदद का भाव होगा, मान लो आपने हेल्थ गार्ड ऑयल दिया, तो आपकी कोशिश क्या रहेगी कि इनके इसका बेनिफिट हो वाकई में, तो उसके साथ आप 10 चीजें और बता पाएंगे उनको कि आप थोड़ा सा योगा जरूर किया करो, आप ये बुक पढ़ो, आपका भाव निकलेगा ना कि यार स्वस्थ रहे ना, अच्छे रहे। बहुत सारी चीजें वो भाव आपसे करवाएगा। आप इस बारे में समझ गए होंगे बात को। लेते हैं इस्माइल आजाद सर, आप। मेरा ये है कि प्रोडक्ट का अच्छे वीडियो दिखाना, छोटे छोटे, ये बेहतरीन क्वालिटी में अगर मिल जाता सर कंपनी की तरफ से, जैसे नाइसा का उसका मिल जाता या और सब सारा प्रोडक्ट का, तो बहुत अच्छा होता सर। और दूसरा सवाल ये है संकोच के बारे में, चूंकि हम जॉब से हैं और अपना दुकान भी है, समय तो खैर किसी तरह निकाल ही लेते हैं, लेकिन सामने वाले के पास पहला शब्द क्या बोला जाए? कहीं पे हम गए, उससे टाइम लेकर के वहां बैठे, तो पहला शब्द या पहला वाक्य क्या इस्तेमाल किया जाए? सर आप अपना परिचय दें, आप अपना परिचय दें कि मेरा ये नाम है और मैं एक कंपनी बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बनाती है, उसकी मार्केटिंग करता हूँ जी। या तो ये कर सकते हैं, या आपका परिचित है कोई, तो आप पहला कुछ भी उनसे पूछ सकते हैं, कैसे हो, बहुत दिनों के मिले नहीं, वगैरह वगैरह, जो भी दोस्तों से अपन बात करते हैं जी, वहां से सकते हैं जी। और अनजान से है तो आपको परिचय ठीक से देना पड़ेगा, अच्छा परिचय जी। कि मैं बस आपका थोड़ा सा समय लूंगा, मेरा नाम ये है और ये मैं बहुत शानदार प्रोडक्ट बनाती है, उसकी मार्केटिंग करता हूँ और वो अलग तरीके से काम करती है वगैरह, कुछ भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन प्रभावशाली, ताकि अपनी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए। हरि प्रसाद शर्मा सर। टीम मैनेजमेंट में क्या क्या करना है? टीम मैनेजमेंट में हमें करना होता है, टीम की पहले लिस्ट बनानी होती है, अलग अलग तरह की लिस्टें होती है हमारे पास कि 10,000 बीवी से ज्यादा खरीदने वाले कितने लोग हैं, उनकी अलग लिस्ट है, 10 से 5,000 वाले की अलग लिस्ट है, 5 से कम वालों की अलग लिस्ट है, जो बिल्कुल नहीं खरीदते उनकी अलग लिस्ट है, जो नई ज्वाइनिंग हुई उनकी अलग लिस्ट है। सबसे पहले तो आपके पास लिस्टें होनी चाहिए अलग अलग टीम की, आपको उस पर काम करना होता है सोहेल अपने पास? यस सर, टीम मैनेजमेंट में जैसा मैं करता हूं सर, अभी रिसेंटली जो इस महीने मैं कर रहा हूं कि कितने साथियों ने एएनसीसी को ज्वाइन किया और कितने साथियों ने एएनसीसी को देखना शुरू किया, कितने साथी हमारे नए जो ये क्लब्स हैं इसमें आ रहे हैं, डायमंड क्लब जैसा सर ने बताई दिया, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब, कितने साथी इन कार्यशालाओं को अटेंड कर रहे हैं रोज, कितने साथी हमारे रोज के जो हमारी कार्यशाला है डेली रिपोर्ट वाली उसमें आ रहे हैं। तो ये कुछ टीम मैनेजमेंट की चीजें हैं और बिल्कुल इसमें डेटा पे हम लोग काम करते हैं, लिस्ट पे किसकी कितनी बड़ी लिस्ट है और कौन कितने बेहतर तरीके से काम करना है। तो ये कुछ चीजें हैं सर टीम मैनेजमेंट को लेकर, जिससे हम लोग बहुत बेहतर तरीके से काम में ले सकते हैं, जिससे कि आपकी टीम में एक अच्छा जो है ना काम करने का तरीका नया पैदा हो जाएगा। जो नई ट्रेनिंग आती है उनसे आपको बात करनी चाहिए तुरंत और उनसे संपर्क बनाना चाहिए, उनके घर पे वेलकम मीटिंग की व्यवस्था करना, ये टीम मैनेजमेंट का पार्ट है। सबको इस प्रोग्राम में अगर या किसी भी प्रोग्राम में आते हैं तो उसके बाद उनसे काउंसलिंग करके उसको एक्चुअल टारगेट में कन्वर्ट कराना। ये टीम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि इसका मुख्य उद्देश्य इस बात को कहने का कि कई हमारे यहाँ क्या कल्चर डेवलप हो रखा है कि जब तक रॉयल्टी पर नहीं आता है तब तक टीम्स को देखता ही नहीं है बिल्कुल भी, और रॉयल्टी पर आते आते फिर वो कुछ सीख ही नहीं पाता है। तो टीम मैनेजमेंट बिना फिर नेटवर्क नहीं बन पाता है और आगे हम फिर बाद में सीख नहीं पाते हैं। तो शुरू से ही ये सब चीजें करनी चाहिए। दिनेश वाघ माशी सर। ये है कि मैं कोई अपनी प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट पे सेलिंग करूं वो मैं सूझ नहीं कर सकता, कौन से प्रोडक्ट में सेलिंग करूं। ये बात कर रहे हैं या बैठे हुए बात सर? आप सेलिंग की बात कर रहा हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट पे मैं सेल करूं वो मैं नहीं सोच कर रहा। कौन से प्रोडक्ट पे आप आरसीएम के कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? जो रसोड़े में जो यूज होती है, नमक से लेकर तेल तक, ऑयल है हमारा, वो सब यूज करता हूँ। वॉशिंग पाउडर है, डिटर्जेंट टिकिया है, बर्तन लिक्विड है। तो ना अभी सारे प्रोडक्ट को थोड़ा सा ध्यान से इस्तेमाल करके देखो और फिर पता लगाओ कि आपका विश्वास किस पे ज्यादा पैदा होता है। आपको क्या लगता है कि ये प्रोडक्ट तो मैं सबको दे सकता हूँ? उसी प्रोडक्ट तो हमें सर सब अच्छी लगती है, जैसे चाय है,
मिर्च पाउडर है, हल्दी है, हाँ, लेकिन तो कभी ऐसा होता है कि हम जो किचन की प्रोडक्ट है उस पर फोकस करें, या ये कोई बाथरूम है उस प्रोडक्ट पर फोकस करें, सर तो हम कंफ्यूजन वही जाता है। सर आप अब जवाब सुन लें, आपका सवाल हम समझ गए हैं सर। हाँ, जवाब बता दो। सर देखिए, आप जो है ना, आपके साथ ये दिक्कत आ रही है कि आपके पास जो है ना चाहत है, लेकिन आप उसको जो है ना अपने एक्शन में लेकर नहीं आ पा रहे। आप चाह तो रहे नहीं, तो सर इसको आपको सर आना पड़ेगा लेके। चीजें अच्छी लग रही है, इससे वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। आपको जो प्रोडक्ट्स आपने जैसा बताया कि जिसपे बहुत सारा विश्वास है आपका कि ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स है, उनको आपको सर फील्ड में लेकर निकलना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है सर, और कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप घर में बैठ के सेल कर पाएंगे। आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा सर, और प्रोडक्ट को लोगों को बताना पड़ेगा। वो सेल होगी, आराम से होगी। थैंक यू जी सर, थैंक यू। संतोष कुमार जी, आप आए। सर जी, मैं एनसीसी कोर्स नहीं कर पा रहा हूँ, तो और मैं कुछ 12 भी करना चाहता हूँ, इसके लिए कोई टिप्स चाहिए सर। कोर्स क्यों नहीं कर पा रहे हो? जी, थोड़ा मैं सोचता हूँ कि कर्ज लेके नहीं करूंगा, ये थोड़ा सा नहीं है सर जी। 1200 रुपये भी नहीं है अपने पास? वो क्या ना, थोड़ा कर्ज महाजन है, लड़की की शादी किया था, कर्ज महाजन है, इसकी वजह से वो भी तोड़ना है, ये भी करना है सर। ये बहाना हो गया ना। ये अपने 1-2 दिन भी अच्छी सेल करेंगे ना तो 1200 रुपये कमा लेंगे। यस सर, ठीक सर। 2 दिन में भी, 1 दिन में भी कमा सकते हैं ना अपन। वो तो कोर्स का तो पैसा बाद में वापस आ जाएगा अपने को, पर उसके बिना वो कमाने के लिए है ना, वो कोई खर्चा थोड़ी है। थोड़े से पैसे लगेंगे, लेकिन बहुत बड़ी इनकम दिलवा सकता है। बहुत जबरदस्त कोर्स है और बहुत कुछ मिलने वाला है उसके माध्यम से। यस सर। IS पनवर HP सर। सर मैं हॉस्पिटल के एरिया में अगर फ्रूट सप्लीमेंट प्रोडक्ट बेचना चाहूँ तो वहाँ पर कोई मुझ पर आरोप नहीं लगाएगा कि यहाँ पर क्यों बेच रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, कोई ऐसे अपने न्यूट्रिशन को के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है सर। अगर कोई ये कहे कि मतलब इसकी क्या गारंटी है, इससे ठीक हो जाएंगे, तो उनको क्या कहना है? सर देखिए, इससे हम ठीक करने के लिए थोड़ी ना दे रहे सर। न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट किसी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है सर, वो स्वस्थ लोगों के लिए है, जो लोगों को बीमार पड़ने से बचाएंगे। तो हम किसी भी बीमारी का इलाज नहीं कर रहे सर, जी जी, है ना सर। सर मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ सर ना, क्योंकि ये फ्रूट सप्लीमेंट जो है ना, बहुत सारे लोगों की बीमारियां कट रही है, इसलिए लोग जो है इसको दवाई समझते हैं। मतलब दवाई तो है नहीं है, लेकिन दवाई समझते हैं। कोई बात नहीं इसलिए सर, हम सही चीज समझें इसको। थैंक यू सर। कोर्स ज्वाइन करें, एनसीसी और नॉलेज लें, और उधर सिखाई जाती है उस तरह से काम करें। निरुद्ध प्रसाद सर, आप अनम्यूट करें। मीटिंगों सेमिनारों में बहुत बार मैंने ये संकल्प करवाते हुए सुना है कि मैं बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं, मैं विश्वास करूंगा, शक नहीं, किंतु इसके विपरीत काम करते हुए देख मन में दुख होता है। क्या ये दुख होना चाहिए या नहीं? क्या इसमें रोक लगनी चाहिए कि नहीं? ये प्रश्न है सर। दो रोक, आप अजीब सा एक प्रश्न कर रहे हैं। आप इतने पुलिस थाने बने हुए हैं, पूरी सरकार है, तो वो सब चीजें रोक लेती है क्या? नहीं, हर चीज के लिए प्रयास होते हैं, और उस प्रयास से जितना अच्छा होता है उसमें मस्त रहो बस। दुखी होने से कुछ नहीं होता ना। दूसरे कोई गलत करते हैं, उससे अपने को दुखी क्यों होना है? अपना काम है कर्म करना, कर्म योग, कर्म करो, अच्छे से अच्छा कोशिश करते रहो जितना ठीक हो सकता है हमसे। बिल्कुल श्योर सर, ओके सर, थैंक्स। मैं फील्ड में जाकर के लोगों से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ सर। अब मैं कुछ दिन होली के पहले अपॉइंटमेंट लिया भी हूँ, और उन लोगों ने टाइम दिया है कि आप मुझे होली के बाद आकर के बताइए। अपॉइंटमेंट में ये बोल के लिया हूँ सर कि मैं एक न्यूट्रिशन कोर्स कर रहा हूँ, और इस कोर्स में आपके सेहतमंद रहने के राज बताया जा रहा है। तो सर इस रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो अपॉइंटमेंट मिल गया सर। आप थोड़ा सा मुझे सजेस्ट करें कि जब मैं अभी होली के बाद में उनसे मिलने जाऊंगा तो किस तरह से टॉपिक का शुरुआत करूँ सर? अगर ये मिल जाता तो बेहतर होता सर। अमीर थोड़ा बताओ। यस सर, आपने सर अगर उन्हें बता दिया है कि मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूं और मैं आपसे हेल्थ पे बात करना चाहता हूं, तो जब आप होली के बाद उनके पास जाएं तो आप अपने पास अगर पॉसिबल है तो बॉडी स्कैनर जरूर रखें। अगर है आपके पास तो उसके बाद उनकी स्कैनिंग करें और उनको बताएं ये आपके फैट परसेंटेज हैं, ये आपके मसल्स परसेंटेज हैं। जो फिर उनमें कम लगे फिर आप उनको वो रिकमेंड करें और उनके साथ फिर आगे बातचीत बढ़ाएं। टूल्स के साथ अगर आप जाएंगे तो फिर आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे और फिर आगे आप बात करके अपने प्रोडक्ट को उनको सेल कर पाएंगे आप। क्योंकि आपने उनको बता दिया है ना सर कि आप न्यूट्रिशन काउंसलर हैं, तो आपको अब बात वैसे ही करनी पड़ेगी। पहले शुरुआत आपको वैसी करनी पड़ेगी ताकि उनको ये लगे भी कि आप एक्चुअल में न्यूट्रिशन काउंसलर हैं। तो वैसे ड्रेस कोड में आप जाएं, वैसी बातचीत उनसे करें। कुछ ANCC कोर्स के अगर आपने कोर्स लिया है तो वहां से बहुत सारी चीजें सीखी हैं आपने, तो कुछ ऐसी बात करें जिनसे उन्हें लगे, टॉपिक से थोड़ा अलग हट करके भी आप बात करें कि सर ऐसे ऐसे एक्सरसाइज भी करनी जरूरी है, आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये फायदा होगा। तो उनको ये लगेगा ये सिर्फ अपने सेलिंग के लिए बात नहीं कर रहा, ये हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें बता रहा है जिनको हम पैसों से खरीद नहीं सकते। तो फिर वो इंसान आपसे कनेक्ट हो जाएगा और आपके प्रोडक्ट भी बहुत आसानी के साथ सेल हो जाएंगे। मैंने ठीक बोला सर? बिल्कुल सही।
आगे हम लोग लेते हैं सर, पिंकी दास मैम है। जी सर, मेरा आईडी मेरे हस्बैंड के नाम में है, जो जो नौकरी करते हैं, तो मैं डिस्प्ले वॉल का क्या रजिस्ट्रेशन कर सकती हूँ क्या? नौकरी में कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं नहीं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी मैम, आप कर सकती हैं बिल्कुल। डिस्प्ले वॉल का रजिस्ट्रेशन कर सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल कर सकती हैं मैम। हम लोग रॉबिन शाह। एक समय के बाद ऐसा होता है कि धीरे धीरे नेटवर्क तो बहुत बड़ी हो जाती है और डेप्थ में हम लोग लीडर्स डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए पहले से भी। तो अब समस्या ये हो रही है कि वो टर्मिनेट की जो संख्या वो लगातार बढ़ते जा रही है, बट अब मैनेज किस तरह से किया जाए। एक्चुअली पहले से पकड़, जैसा सर बता रहे थे कि अपने टीम के डेप्थ तक हम लोग पकड़ नहीं बना पाए ना, तो अब ये समस्याएं समझ में आ रही है। अब आगे तो सुधार करो सर। अभी बहुत बड़ी टीम जो है, अभी लगभग 4000 लोग हैं टीम। भूल जाओ 4000, तो जो जिंदा है ना उनको संभालो। 4000 की चिंता में तो अपन कोई कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी जो एक्टिव है और जो नई ज्वाइनिंग आती है उनको नहीं बैठने दो। ये बहुत बार सिखाया गया है इस प्रोग्राम में कि नई ज्वाइनिंग के साथ क्या क्या करना चाहिए, इसकी भी पूरी आदतों की लिस्ट बनी हुई है, वो सिखाई भी गई है यहाँ पर। तो नई ज्वाइनिंग से ही कार्य शुरू हो जाना चाहिए। और यहाँ तक बताया गया कि पहले सप्ताह में कम से कम 3 संपर्क उससे होना जरूरी है, कम से कम। और पुराने साथियों से लगातार संपर्क में रहें, टीम को डेवलप करें और लिस्टें बना के रखें। संपर्क का है, ये नेटवर्क का बिजनेस है ना। संपर्क, मोटिवेशन, एजुकेशन, हेल्प, फॉलो अप, ये सब लगातार रहना चाहिए। अपने क्या होता है कि अपन छोड़ देते हैं ना, ज्वाइनिंग कराने वाले करा रहा है, ऊपर वाला बैठा है, तो फिर धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं वापस। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जिसका बार बार मैं मेंशन करता हूँ, नए लोगों को प्लान दिखाने ही गलत है, उसी से टर्मिनेट हो रहे हैं सारे। नए लोगों को पहले प्रोडक्ट देना चाहिए। ये तो पहले से ही चल रहा था सर, ज्वाइनिंग की जो एक आगे तो संभालो जी सर, जो ना। जी सर, यहाँ सर एक अभी आज 4 गिनो ही मत, आज उतने ही गिनो जितने एक्टिव है, बस मेरे इतने हैं, उससे गिनने से कुछ नहीं होगा। रामश्री सर, हम करीब 20-22 लोगों की टीम बना चुके हैं। उसके बाद में हमारा वही लोग एक टर्मिनेट हो गई है और बाकी जाते हैं, सामान देते हैं, तब लेते हैं, अपने मन से नहीं लेने आते। उनको प्रोग्राम में लाइए। जी सर, प्रोग्राम में लाओ। देखो अपन क्या कि बहुत सारे ज्वाइन करवा लेते हैं ना, तो उसमें से जितने एक्टिव है ना उनके साथ मेहनत करो थोड़ी सी। अच्छा सर, एक्टिव कितने वो काम के है ना, ज्वाइनिंग कितनी करनी। और प्रोडक्ट की जानकारी भी ठीक से शायद आपने सर नहीं दी है उनको, इसलिए भी शायद वो परेशान। जी सर, हम अपनी घरैतीन का सेकंड टीम में जोड़ना है और उनका भीलवाड़ा भी घुमा लाए। उसकी बाद में भी वो मतलब 3 बच्चियां छोड़कर हमारी जिम्मेदारी पे चली गई, छोड़ के, और उसके बाद सामान भी नहीं यूज कर रही, ना अपनी आईडी लिए, ना वो सेकंड जो उनके भाई वाई रहे उन्होंने छोड़ दी। तो और जो लोग हैं उनका हम पकड़े हैं, चला रहे हैं, नई ज्वाइनिंग भी कराए हैं, अब क्यों महीना कराए हैं, तो अब बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, मगर उसमें एक्टिव नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे ना लाओ, एवरेज चलता है। यस सर, सारे के सारे एक जैसे नहीं हो सकते हैं, उनके साथ लगो, उनके साथ मेहनत करो, एक्टिव। नूर आलम सर, आप। और मैं ये हूँ, तो क्या मैं 1 बजे से 2 बजे के बीच में 1 घंटा मेरे पास रहते हैं, तो मैं उसको प्लान के प्रोडक्ट के साथ प्लान बता सकता हूँ सर? पहले आपको सर सिर्फ प्रोडक्ट बताना है। जैसे अगर आप पहले प्लान बताएंगे तो फिर ना वो प्रोडक्ट यूज करेगा ना आपके साथ जुड़ेगा। तो पहले आप सिर्फ प्रोडक्ट बताएं सर, प्रोडक्ट से वो कनेक्ट हो जाए, उसके बाद फिर आप उनको ज्वाइन करा सकते हैं। केदार सर, वेस्ट बंगाल। कादिर। यस सर जी, मेरा सर सवाल ये है कि हम लोग का ये मतलब गांव में एक मतलब महिला है, उसका जो है उम्र मतलब कम है, लेकिन वेट जो है उसका 80 से प्लस हो गया है, और मैंने उसका बॉडी भी स्कैनर मतलब किया है कल, तो उसका जो फैट है ना सर, फैट उसका 50 से भी ज्यादा है। तो सर उसके लिए क्या कुछ सोल्यूशन है हम लोग के पास, जो उसका फैट भी कम हो सके, उसका वेट भी थोड़ा सा कम हो सके, इसके लिए कोई सर अगर सोल्यूशन है तो बताइए। वैसे तो सर बॉडी स्कैनर में ये दिया हुआ है, ये सवाल अपने यहाँ कर दिया है, तो वहाँ पे सारी चीजें दी हुई है, कितना ज्यादा होने पे उनको क्या देना है। तो आप न्यूट्रीचार्ज के जो है ना एनसीसी देखिए, वहां से मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ सर, अगर फैट लेवल 50 से ज्यादा है तो न्यूट्रीचार्ज एस&एफ आप उनको दे सकते हैं। ओके, न्यूट्रीचार्ज इंटरमिटेंट फास्टिंग या इस तरह की कुछ सलाह भी आपको देनी पड़ेगी। यस सर, डाइट प्लान भी देना पड़ेगा उनको, और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी करवानी पड़ेगी, तो रियल हेल्थ बनेगी। चलो उदयभान सर। ज्ञान उपलब्ध है, ये सब ज्ञान बहुत मिलता है हमको, थोड़ा सा ज्ञान को लेते रहो, ज्ञान को काम में लेते रहो। हम प्रोडक्ट को टेस्ट कराते हैं। जैसे मैं पिछले हफ्ते अपने गुड़सिप को दही में डाल, हम लोग लंच कर रहे थे तो सभी लोग एक साथ में, तो गुड़सिप को मैं दही में डाल के सबको टेस्ट कराया। तो कुछ लोग बोलने लगे थे, यार तुम जब देखो तो आरसीएम को प्रोडक्ट का ही अपना डेमो देते हो, बताते रहते हो, जब देखो तुम आरसीएम करते रहते हो, आप तो अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए ये सब कर रहे हो। मैंने दिमाग में तो आया कि मैं प्रोडक्ट बेचने के लिए आया हूँ, अच्छा चीज मैं दे रहा हूँ, उसके एक बार आप लोग
यूज करो, देखो आप मल्टी यूज भी कर सकते हो उस चीज को। तो सर इसमें मेरे को बहुत थोड़ा फीलिंग आया, गलत फीलिंग आया कि लोग ऐसे सोच रहे हैं। हाँ, तो अपने को थोड़ा सा ना पुल सेलिंग पे आना है, इसमें पुश सेलिंग नहीं होना चाहिए। यस सर। सर सेलिंग तो अभी हुआ ही नहीं, मैं तो अभी हम लोग को टेस्टिंग कराता हूँ, टेस्टिंग कराया, मैंने सेल बेचने के बोला ही नहीं, तो वो लोग का वर्डिंग ऐसा ही है। सेल तो मैंने बोला ही नहीं कि सेल आप मेरे से खरीदो, वो लोग कहते हैं आप पहले टेस्ट कराते हो, अच्छा लगता है, हम लोग प्रोडक्ट लेने लगते हैं। तो जब भी देखता हूँ तो व्हाट्सएप की बातें करता है। हाँ, तो अच्छी चीज लगती है तो क्यों नहीं करते हैं? मैं बताया थोड़ा मेरे कोई सिनेमा देख के आते हो, अच्छा लगता है तो बात करते हो कि नहीं करते हो? जी, तो अच्छी चीज है तो यस सर। और उदयभान सर आपके लिए जो है ना, ये आपके लिए स्पेशल एक जवाब है कि सर आज तक दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं ना सर, उनको अपने और अपने प्रोडक्ट की तारीफ करने में मजा आता है सर। तो हमें आरसीएम में कामयाब होना है तो अपनी प्रोडक्ट की तारीफ खुल के करनी है, दुनिया क्या कह रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना प्रोडक्ट नंबर 1 है तो नंबर 1 है, तो खुल के तारीफ करनी है सर। संतलाल पाओ सर। हम नए लोगों को प्रोडक्ट दिखाते हैं तो अगला देख तो लेता है सर, रिपर्चेस करने के लिए 2 से 3 दिन का समय लेता है, लेकिन दोबारा वह उसके बारे में मुड़कर नहीं देखता है सर। वो मना करने का तरीका है उसका, 2-3 दिन कुछ नहीं है, वो मना कर रहा है उसके समय। हम कंफ्यूज मत, तो मना क्यों करता है? क्योंकि अपनी इतनी आदतों में कुछ न कुछ कमी है, इसलिए यस सर, उसको चेक करना पड़ेगा। यदि कोई इंसान अगर किसी चीज को पूजा मानता है, करता है और मतलब अच्छा तरह से अपना काम को करता है, तो उसे सर रोक दिया जाता है। तो इसके लिए इसका क्या उपाय है सर? वो काम को बेहतर ढंग से कर रहा है सर, तो उसका उपाय बताइए सर। प्रश्न में बहुत सारे राज है इसमें, तो मैं राज पूरा समझ नहीं पाया हूँ, तो मैं उत्तर भी ठीक से दे नहीं पाऊंगा। कुछ दे दीजिए सर, हमको हिंट्स मिल जाएगी, हम समझ गए आपका बात। अगर कोई इंसान बेहतर करना चाहता है, उसमें है पावर, तो उसे करने नहीं दिया जाता है। हाँ, तो अपने को थोड़ी कला आनी चाहिए ना, इसमें कला की जरूरत होती है कि जो रोक रहे हैं उनको भी हम समझा पाए और अपना काम भी कर पाए। ये कला की जरूरत होती है, ये थोड़ा सा अपने एक व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली और इतने परिणाम को अपने को दिखाना पड़ता है, थोड़ा आत्मनिर्भर होना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का बैलेंस करके एक काम होता है। सफलता 100% बुक है ना, उसमें बैलेंस करके, संतुलन करके एक चैप्टर है लास्ट में, उसको थोड़ा देखना कि हम अगर 90% अच्छे हैं लेकिन 10% कुछ गड़बड़ी है ना, तो बैलेंस वो भी खराब कर सकता है हमारा, तो उसको भी हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। कई बार हमें बहुत अच्छा नहीं करके और हमें 75% अच्छे में संतुष्ट होना पड़ता है, क्योंकि वो सारी चीजें बाकी बैलेंस बन रहा है। तो ऐसा ये थोड़ा सा जीवन का बहुत गूढ़ वाला प्रश्न है ना, तो हमें व्यवहारिक जीवन में व्यवहारिक चीजों को मेंटेन करते हुए, उनके साथ संतुलन बनाते हुए जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है। कभी कभी हमें अपने काम से भी समझौता करना पड़ता है, कभी कभी हमें हमारे उसूलों में से भी समझौता करना पड़ता है, कभी कभी हमें खराब भी चुनना पड़ता है, पर उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, तो ये सब आपको आना चाहिए। विजय भंडारी जी आप आए। हम लोग चलते हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता सर, आप अपना प्रश्न पूछें। हाँ सर से क्वेश्चन है कि एक्चुअली अभी हम सेल करने निकलते हैं तो कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, जो ऑनलाइन सेल हो रहा है जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अपना प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो वहाँ पर कुछ दाम कम है, तो उसको हम लोग कैसे हैंडल किया जाए? ऑलरेडी हम लोग प्रोडक्ट दे रहे हैं लेकिन वही बोल रहा है कि प्रोडक्ट का दाम आप लोग का ऑनलाइन में कम है, हमसे आप ज्यादा ले रहे हैं, हम लोग एमआरपी पे सेल करते हैं, तो क्या किया जाए सर? वहाँ पर वो लोग से कैसे बात किया जाए? पहली चीज तो सर ये है कि आप अगर ऐसा कहीं आपको दिख रहा है कोई कस्टमर ऐसा बोलता है, तो आप उनको बोलिए सर आपको जो है ना, ये जो ऑनलाइन ई कॉमर्स वाले हैं ये सर्विसेज नहीं देंगे जो हम आपको दे रहे हैं, है ना। लोग वो आपको आकर के बॉडी स्कैनिंग नहीं करके जाएंगे, वो आपको इतनी अच्छी सर्विस नहीं देंगे। दूसरी चीज ये है कि कंपनी साइड से सर इस पे काम हो रहा है, कहीं भी ऐसी अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो कंपनी इस पर काम कर रही है सर, क्योंकि ई कॉमर्स पे अपने प्रोडक्ट को सेल करना ये डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के विरुद्ध है। छोटे मोटे चलते हैं तो सब पार्ट ऑफ बिजनेस। यस सर। आगे हम लोग चलते हैं सत्यनारायण साहू सर, आप अपना प्रश्न पूछें। जी सर, मेरा प्रश्न है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से सर मैं एक अपने सिटी के बड़े डॉक्टर से मिला 2-3 दिन पहले, और सर मैं गामा ओरिजिनल और बेज ओमेगा उनको सजेस्ट किया, तो बोले ठीक है मैं अभी बाहर जा रहा हूँ 2-3 दिन बाद आता हूँ। तो सर कल मैंने उनसे मुलाकात किया और कल मैं उनको गामा ओरिजिनल दिया 6 ठो और 12 ठो बेज ओमेगा दिया और 6 एंटीमेटोवास दिया। तो सर मैं उनसे दोबारा फिर कब मिलूँ, कितने दिन में मिलूँ और क्या कह करके उनसे मिलूँ, ये जानना था। उनसे आपको 2-3-4 दिन बाद ही मिल लेना चाहिए, लेकिन अगली बार कुछ और इससे भी बेटर जानकारी लेके जाना है। भले प्रोडक्ट और ले नहीं ले, लेकिन संपर्क रखना होता है। कुछ और उसी की चीज के बारे में, जैसे आपने एंटीमेटोवास दिया या गामा ओरिजिनल दिया, तो उसके बारे में जो अब तक बताया है ना जी, उसके अलावा कोई और अच्छी चीज थोड़ी और जी सर कभी भी मिलके, ताकि वो पकड़ना। जी
और भी दूसरा प्रोडक्ट भी उनको बता सकते हैं सर कि इसके अलावा और क्या आता है? बिल्कुल बता सकते हैं जी। क्योंकि पहले मैंने उनको 1 सप्ताह पहले दे के आया था सर कि ट्रायल करिएगा फिर बताइएगा, तो उन्होंने यूज नहीं किया था। मैं बोला सर आप खुद यूज कीजिए गामा को, और इनके बहुत सारे फायदे हैं जो उनको मोटे भी हैं, और मैं बोला सर गैस के लिए बहुत अच्छा काम करता है, थायराइड के लिए। तो उन्होंने यूज नहीं किया था। कल फिर मैंने जैसे आप पंच लाइन बताते हैं उसी तरीके से मैं बताया सर कि गजब के प्रोडक्ट है, आप खुद इस्तेमाल तो कीजिए। तो फिर उन्होंने मेरे सामने ही सर यूज किए। उनको ना व्हाट्सएप कर दो वीडियो जो है ना गामा ओरिजिनल के, जी वो व्हाट्सएप कर दो एक बार जी, और उसमें मैसेज लिख देना एक बार, जब भी समय मिले जरूर देखें सर। ऐसे फॉलो चलता रहना चाहिए थोड़ा 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 थोड़ा। जी फिर मिलो जब कुछ और बता देना, कुछ और मटेरियल आपके पास हो, कोई बुक हो, जो भी है, कुछ दूसरा वीडियो है, क्योंकि उसके बारे में वीडियो बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, जबरदस्त वीडियो, बड़े बड़े डॉक्टर्स के जो है वो वीडियो उनको दिखाओ। यस सर। किसी कस्टमर को एक बार प्रोडक्ट देना और पर्टिकुलर डॉक्टर को जैसे को उनको पक्का करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो पक्के हो गए तो जिंदगी भर में पता नहीं कितना प्रोडक्ट ले, नहीं तो एक बार दिया खत्म हो जाएगा मामला। और उनके यहाँ तो रोज बहुत लोग आते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट ले सकते हैं आपसे। तो आपकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, आपका फॉलोअप अच्छा होना चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन पूरी देते रहो। श्याम राय सर। मैं तो गांव में सर आ गया। गांव में किस पोल्ट्री पर ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए सर? गांव में सर आप वो बीच क्या सर? गांव में आप गांव वाले आपके पास प्रोडक्ट, सवाल मेरे से पूछ रहे हो जी। सॉरी सर, ये मैं आप लोग से जानकारी जानना चाहता था सर। आपको प्रोडक्ट की जरूरत है सर, ज्यादा ले उस प्रोडक्ट पे काम करो। ठीक है सर, थैंक यू। आगे हम लोग चलते हैं ओम प्रकाश सर, दिल्ली। नमस्ते सर। सर एक चीज मेरे को जानना है कि जो भी लोग मेरे टीम से आए हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सर टीम को कैसे इस प्रोग्राम में अटेंड कराया जाए? अपनी टीम में जो आ रहे हैं उनको भी बोलो कि वो भी थोड़ा बोले लोगों को, सबको बोलो कि कम से कम लोगों को साथ में लेके बैठो और थोड़ा पंच लाइन का इस्तेमाल करें। ओके सर। यस सर। या किसी को मीटिंग स्टार्ट होने के जस्ट पहले एक बार याद दिला दिया आदत इस्लाम में लाने के लिए। कई बार लोग क्या आने के लिए तैयार होते हैं पर आदत नहीं होती है, भूल जाते हैं सर। तो एंड टाइम पे 5-10 मिनट पहले फोन कर दिया, अपनी टीम में से कुछ लोगों को बोला, कभी थोड़ा सा अच्छे से। मेन चीज हैबिट की बहुत ज्यादा होती है, आदत नहीं होती ना तो लोग भूल जाते हैं, तो आदत में लाने का सिस्टम करना पड़ता है। जी, जैसे श्वेता मैम ये लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वही मैं देख रहा हूँ कि प्रोग्राम सर मेरे लिए तो बहुत असरदार हो रहा है। जितने लोग को मैं अटेंड कराया वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अब चाह रहे हैं कि ज्यादा लोग आते हैं, टीम में तो काफी लोग हैं, तो मैं रिजल्ट ज्यादा अच्छा कर सकते थे, इसीलिए सर से सोचा गया। ज्यादा लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैं करूंगा। अभी तक जो किया है ना ज्यादा करो, ज्यादा बार बोलो। और मेन चीज है जो तैयार हो जाते हैं उनको थोड़ा उस समय फोन कर दो 10 मिनट, क्योंकि हो सकता है उनके माइंड से स्लिप हो जाती है बात ही। नए लोग ये बहुत समस्या रहती है, बहुत बड़ी। जी जी। और भी तरीके जो भी हमारे यहाँ क्या कल्चर है इंडिया में, क्या कि आप थोड़ा ज्यादा बार बोलो तो लोग आ जाते हैं, मान जाते हैं। 1-2 बार को तो ऐसे ही मानते हैं, तो यही कोई खास बात नहीं, 2 बार ही तो बोला। तो ये थोड़ा कल्चर है, थोड़ा सा अपन ज्यादा बार बोलेंगे, थोड़ा ज्यादा फोन करेंगे तो लोग इंपॉर्टेंस समझ जाते हैं यार, को बहुत जरूरी है। अभी एएनसीसी कोर्स है, जैसे इतना अच्छा कोर्स है, उसमें एक ही बार कहने की जरूरत होनी है, तो अपने मान के चलते अपने बोलना है, नहीं इतनी बार, तो इतनी बार करने से काम होता है, तो अपने को उतनी बार करना है। ऐसा ही है यहाँ भी, बुलाने के थोड़ा ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। जी सर। कभी कभी उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम, केवल इस प्रोग्राम के बारे में प्रोग्राम कर रहे हो आप, चाहे जूम के माध्यम से अपनी एक जूम मीटिंग की और इस प्रोग्राम का महत्व बताने के लिए प्रोग्राम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।